नमस्कार। एक बार फिर से एक महिला ने की अपनी जीवन लीला समाप्त। हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी ही कीमती है। एक बार मिलनी है, उस जिंदगी को खुलकर जिए। हालात परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आत्मदाह करना गैर कानूनी तो है, वही दूसरी तरफ एक तरफ से गुनाह या पाप भी है। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। यूपीएससी में फेल होने के कारण एक 26 वर्षीय महिला ने की अपनी जीवन लीला समाप्त। मामला ये श्रीनगर का है, जहां पर आत्महत्या का मामला ये सामने आया है। बताया सूत्रों के आधार पर हम तक जो खबर आई है, जो कश्मीर की रहने वाली यानी नोएडा की रहने वाली 26 वर्षीय महिला ने अपने आवास पर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। और कारण क्या था कि उन्हें यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गई थी। उन्होंने कहा कि वे अपने आवास पर बेहोशी की हालत में पाई गई, जिसके बाद उसे JLNM अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के योग की परीक्षा में असफल होने के बाद ही महिला परेशान थी और यही कठोर कदम उठाने से के पीछे का कारण है। इस बीच पुलिस ने फिलहाल जो कि मामले की गंभीरता को समझते हुए संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी गई है। यानी बार बार हमने युवा युवतियों से कहते हैं कि आज के अगर दौर में देखा जाए तो आत्महत्या की मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, और कारण यही है हमारे युवा युवतियों में सहनशीलता की कमी है, सहन शक्ति की कमी है। यानी चाहे माता पिता के माध्यम से या अपने दोस्तों के माध्यम से कोई भी अगर बात हो तो वो सहन नहीं कर पाते। अगर माता पिता कोई अच्छी बात के लिए थोड़ा सा भी उन पर गुस्सा कर ले तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। पर ये चीजें समझना अब जरूरी होगा कि आत्महत्या ही एक सोल्यूशन नहीं है। जिंदगी बड़ी है और ना जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए, पर वो भी भगवान की मर्जी से। ये भगवान का काम है जिंदगी लेना और देना। फिर वो काम जब आप खुद अपने हाथों लेंगे तो खुद सोचिए किस तरह का, यानी कि नियति किस तरह के तांडव करेगी। यानी इस तरह की चीजें ना करिए। हम अपने युवा युवतियों से बार बार ये चीजें इसलिए सामने लाते हैं कि आप लोग तो आत्महत्या करके इस दुनिया से चले जाते हैं। क्या कभी आपने उस माता पिता का सोचा जिन माता पिता ने 25 या 26 साल आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया? आपसे कई उम्मीदें होंगी, आपके उज्जवल भविष्य के उन्होंने सपने देखे होंगे, पर एक दम में, एक पल में आप उनके सपनों के साथ साथ उनकी उम्मीदों को भी किस तरह से चकनाचूर कर देते हैं, जो कतई सही नहीं है। गैर कानूनी तो है, पर धर्म के लिहाज से देखा जाए हर धर्म में इसे पाप माना जाता आत्महत्या करना। और उसी के चलते आए दिन इस तरह की चीजें सामने आ रही है। अगर बात करें, कुछ दिन पहले जम्मू के जानीपुर में एक 18 वर्षीय बच्चे ने अपनी जान दे दी। अभी 12वीं का रिजल्ट आना बाकी था तो उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद बताना चाहेंगे एक बच्चा जो कि एक मानी हुई चाइल्ड स्पेशलिस्ट की क्लिनिक में काम करता था रियाड़ी में, वहां पर भी वो 22 साल का था, उसने भी अपनी जान देकर, कुछ ही हाल ही की बात है, तो जान देकर अपनी जान दे दी। उसके बाद अब ये महिला जिसने यूपीएससी के एग्जाम्स दिए थे और उसके बाद रिजल्ट में फेल हुई, तो ये कठोर कदम उठाया। क्या लगता है ये कदम सही है? ये कदम बिल्कुल भी सही नहीं है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कई बार ऐसे अपने रिजल्ट्स के जो परिणाम आते हैं, जो यूपीएससी के केएस के जितने भी परिणाम आते हैं, आपने देखा होगा जो बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं उन्हें कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। और वो लोग जो बच्चे डाउन ट्रेडन एरिया से आते हैं, फार फ्लंग एरिया से आते हैं, एक बार नहीं, 2 बार या 3 बार, वो तीसरी अटेम्प्ट में, पहली नहीं दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में वो क्लियर कर ही लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिंदगी से नाखुश नहीं है, वो जिंदगी से मायूस नहीं है। उन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास है कि आज नहीं तो कल हम अपनी मेहनत के बलबूते जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और वहीं पे साथ ही साथ उन्हें यह भी लगता कि जिन माता पिता ने उन्हें पाल पोस कर यहां तक पहुंचाया, उनकी उम्मीदें भी हमसे हैं, तो क्यों ना हम मेहनत करके वो कर दिखाएं जिसका सपना हमारे माता पिता ने हमारे माध्यम से देखा है। और खुद सोचिए, जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, समाज में किस तरह का संदेश हम दे रहे हैं, समाज को हम किस ओर लेकर जा रहे हैं। अरे जिंदगी है, यूपीएससी का एग्जाम एक बार क्या, आप दूसरी बार क्या, तीसरी बार भी दे सकते थे। तो सोचिए इस समय उस महिला, जो 26 वर्षीय महिला, जिसने ये सोचा कि इतना बड़ा कदम उठा लिया बिना सोचे समझे कि मेरे माता पिता का क्या होगा। मेरे माता पिता को तो जीते जी पूरी उम्र के लिए आपने वो गम दे दिया, ना वो भुला सकते हैं, ना ही, यानी हर समय वो उसी सिसकियां भरते रहेंगे आपको याद करके। तो अपने युवा युवतियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, एग्जाम्स आते जाते रहेंगे, जरूरी नहीं कि आप पर बर्डन रहे। हम माता पिता से भी निवेदन करते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, युवा युवतियां पढ़ रहे हैं, आप उन पर बर्डन मत डालिए।
क्योंकि सबसे बड़ी त्रुटि जो हमारे समाज में ये भी चल रही है, भले ये चीजें किसी को ये बातें अच्छी ना लगे, पर अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये चीजें हो रही हैं। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। हम बच्चों पर इस तरह से बर्डन डाल देते हैं कि हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों का। अगर किसी और का बच्चे के 99 या 98 आए तो हम अपने बच्चों को घर में आकर जरूर कहते होंगे कि नहीं, उसने 99 लाए, 98 लाए, आपने 100% लाने। जिसके चलते बच्चे को भी कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि भाई अगर नहीं आए तो हमारे माता पिता क्या करेंगे, हमें नहीं पता, कि एक बर्डन डाल देते हैं। यानी मानसिक तौर पर हम तनाव में डाल रहे हैं बच्चे को। हमें ये कहना चाहिए, अगर उस बच्चे ने 98 लाए, आज आपके 88 आए, आप और अच्छी से मेहनत करिए, कल को आपके अच्छे अंक भी आ सकते हैं। पर जरूर हम आज के दौर में अपने बच्चों को परेशानी के आलम में, मानसिक तनाव में खुद डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब बच्चों को हम तैयारियां करवाते हैं, हम उनके ऊपर पैसे लगाते हैं, उन्हें ट्यूशन देते हैं, उन्हें कोचिंग करवाते हैं, पर साथ ही साथ हम ये भी कंडीशन रखते हैं, हम ये पैसे खर्च कर रहे हैं तो जरूर ये पास होना चाहिए। अरे हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर बच्चे का अपना काम करने का, पढ़ने का तरीका होता है। तो माता पिता को एक दोस्तों की तरह सबसे पहले उसकी मेंटल एबिलिटी को समझना होगा, उसकी मानसिकता क्या उसकी है उसे समझना होगा, बच्चा क्या करना चाहता है, किस हद तक उसकी कैपेबिलिटी उसे समझना होगा। जब हम इन चीजों पर काम करेंगे, इन चीजों पर ध्यान देंगे, तो इस तरह की चीजें, घटनाएं नहीं होंगी। अब देखना यह कि किस तरह से हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं। यानी आप तो आत्महत्या कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, पर पीछे माता पिता का क्या है उस चीज के बारे में हमें बच्चों को एजुकेट करना है। हालात चाहे कोई भी हो, हालात कोई भी हो, आपके घरों में भी होते होंगे, हमारे घरों में भी होते हैं, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि माता पिता तो पहले ही भनक जाते हैं हमारे बच्चे के दिलो दिमाग पर क्या चल रहा है, तो वो चीजें जानना जरूरी है। अगर कुछ चल भी रहा है, उन्हें पॉजिटिविटी से उन्हें उस माइंड को डाइवर्ट कीजिए, अच्छी चीजों में लगाइए। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा मानसिक तनाव से गुजर रहा है, उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, पढ़ रहा है फिर भी नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो उसे हौसला दीजिए, उसे एनकरेज कीजिए कि कोई बात नहीं बेटा, आप मेहनत कर रहे हो, एक ना एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, हम आपके साथ हैं। तो देखिए किस कदर आपके बच्चे को जीने की इच्छा होगी, आपका बच्चा मानसिक तनाव से निकलेगा। तो कहीं ना कहीं एक कारण समाज में ये भी है, ये चीजें समाज तक लाना हमारा कर्तव्य है, अच्छी बातों को समाज तक लाना, क्योंकि आए दिन युवा पीढ़ी सुसाइड कर रही है, आत्महत्या कर रही है, तो कारण यही है। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि कई बच्चे ऐसे भी युवा हैं कि जो सूत्रों के आधार पर हाल ही में मेरे तक बात पहुंची है कि बच्चे ने जो सुसाइड हाल ही में किया, कि एक लड़की का मामला था। यानी ये चीजें भी बड़ी अगर करी कि अगर किसी लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में है या लड़के के साथ है, वो आपका साथ छोड़ता तो आप आत्महत्या कर देते हैं। ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। जिस माता पिता ने आपको 20 साल, 25 साल या 26 साल पाल पोस का बड़ा किया, कल के आई हुई लड़की या लड़का आपके जीवन में इस कदर हावी हो जाते हैं, आप उसके लिए अपनी जान दे देते हैं। तो इन चीजों पर हमें समझना होगा, युवा पीढ़ी को खास करके और युवतियों को। यानी अगर वाकई आप चाहते हैं, आप खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने माता पिता के तय अपना फर्ज निभाना चाहते हैं, माता पिता भी ये नहीं कहते कि आप जरूरी नौकरियां करें, आप कमाएं और हमें खिलाएं। माता पिता यही चाहते हैं हमारे बच्चे फूले फले आगे बढ़े जिंदगी में और जिंदगी में कामयाबी हासिल करें। तो इस तरह की चीजें, लड़की के पीछे लड़के ने जान दे दी, लड़के के पीछे लड़की ने जान दे दी, यानी ये चीजें भी कहीं ना कहीं, इन चीजों पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये चीजें सही नहीं। आप जबरदस्ती अपनी जान देकर या जबरदस्ती किसी को भी बांधकर अपने रिलेशनशिप में नहीं रख सकते। ये जरूरी बात है, ये जरूरी गौर करने वाली बात है। आप किसी को भी अपने साथ रिश्ता रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो आपका दोस्त हो। तो इसीलिए हर एक को जिंदगी अपने मुताबिक जीने का अधिकार है। और बाकी ये चीज जरूर कहेंगे, अगर आपके साथ कोई गलत करता है, आपका दोस्त या आपके साथ किसके साथ रिलेशनशिप है, तो उन्हें जी कर बताइए। यानी आज कुछ बच्चे, बच्चियां या बच्चे अपनी जान तो दे देते हैं, मैं भी जिसके लिए जान दी उसकी वो जिंदगी में आगे मूव ऑन कर चुका हो, पर आप लोगों की, उनका माता पिता क्या क्या जिन्होंने जान दी, ये बड़ा सवाल रहता है। इसलिए हम जरूर माता पिता से भी निवेदन करेंगे कि बच्चों को मानसिक तनाव में ना डालें, उनको समझे, उनकी मानसिक स्थिति को समझे, उनका साथ दे, तो जरूर बच्चे इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों से, युवाओं से भी कहेंगे, युवतियों से भी ये कहेंगे कि आप इस तरह के कदम ना उठाइए। आप इस तरह के कदम उठाने से खुद को इस दुनिया से चले जाएंगे, या आप बच भी जाए, आपकी जिंदगी बच भी जाए, पर कहीं ना कहीं वो चीज आपको पूरी उम्र ताउम्र को छोड़ती रहेगी कि उस हालात में आपके माता पिता ने किस तरह की परेशानियां जी होंगी, किस तरह की परेशानियां जूझ रहे होंगे वो। तो इसीलिए हम निवेदन करते हैं, इस तरह का कदम ना उठाइए। जिंदगी है
तो जिंदगी में आगे बढ़ना सीखिए। एक बार नहीं तो दोबारा भी हम हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए ये लाइव सेशन हम जो लेकर आए हैं, एक महिला जिसका यूपीएस का एग्जाम नोहाटा श्रीनगर की बात है कि नहीं क्लियर हुआ, और उसी के चलते उसने इतना बड़ा कठोर कदम लिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता क्या करेंगे, मेरे पीछे क्या करेंगे, उनको किस गम में डाल रहे हैं। एग्जाम तो फिर हो जाएंगे, पर क्या माता पिता को बच्ची वापस मिल सकती है? तो इसीलिए माता पिता को और बच्चों को भी समझना होगा, ऐसी कदम ना उठाइए। जब भी आपके दिमाग में कोई इस तरह से नकारात्मक सोच आती है, सबसे पहले अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का चेहरा जरूर रखें। आपकी जरूर ये कहेंगे, आपके दिमाग में जो नकारात्मक सोच है वो सही हो जाएगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये शेयर करना बहुत जरूरी है। हर एक युवा युवती तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, माता पिता तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो समझे। बच्चों को भी समझ आनी चाहिए, माता पिता को भी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।